गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 में गणित विषय में चैप्टर नंबर 12 का उदाहरण नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। इसमें देखो उदाहरण नंबर 3 जो है दिया है, एक त्रिभुजाकार भूखंड मतलब प्लॉट की भुजाओं का जो अनुपात है 3:5:7 है और उसका जो परिमाप है 300 मीटर है। तो इस भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इस प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज की परिमाप तो दिया गया है। एक भुजा मान लीजिए आपका ये त्रिभुज ABC है, इसका एक भुजा 3x, एक 5x और एक 7x अनुपात में दिया गया है। तो एक भुजा को हमने 3x मान लिया, एक को 5x और एक को 7x। मान लीजिए आपका ये A हो गया, ये B और ये भुजा C। अब इसमें आपको परिमाप दिया है, मतलब आपका AB प्लस BC प्लस AC बराबर 300 मीटर, ये दिया गया है सवाल में परिमाप। इसका मतलब AB का मान A, ये B और ये C बराबर 300 मीटर। तो A का आपने 3x लिया है, B का 5x और C का 7x बराबर 300। जोड़ दीजिए 7 3 10, 10 5 15, 15x बराबर 300। 7 3 10, 10 5 15, 15x बराबर 300। ये 15 गुणे में इधर बटे में चला जाएगा तो 300 बटे 15, 15 से काटोगे 15 दूनी 30, 20 आ जाएगा। तो x बराबर 20, x का मान 20 आ गया। अब A जो आपने A को माना है 3x, तो 3 गुणे 20, 20 × 60 मीटर हो जाएगा। B को 5x माना है तो 5 गुणे 20, 20 पंचे 100, 100 मीटर हो जाएगा। और C को आपका 7x है तो 7 गुणे 20, 7x है तो 7 गुणे 20, तो 2 7 14, 140 मीटर हो जाएगा। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब इसका हम S निकालेंगे, अर्धपरिमिति। तो A प्लस B प्लस C बटे में 2। A का मान कितना है 60, B का मान 100 और C का मान 140 बटे में कितना है 2। जोड़ दीजिए, जोड़ोगे तो आपका जो है ये 140 60 जुड़ेगा 200 प्लस 100 300, 300 बटे 2। 2 से आप इसको काटोगे तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 0, 150 आ जाएगा, 150 मीटर। ये किसका मान आ गया S का मान। S का मान कितना आया 150 मीटर। अब हम इसमें हेरोन के फार्मूला से, हेरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S का मान कितना निकला 150, फिर 150 माइनस A का मान आपका कितना है 3x तो 60 निकला था। फिर 150 माइनस B का मान 100, फिर 150 माइनस C का मान 140। अब इसको जो है घटा दीजिए, 150 में से 60 घटेगा 9, 90 आएगा। 150 में से 100 घटेगा 50 आएगा और 150 में से 140 घटेगा 10 आएगा बराबर। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसका जो खंड है, ये इसका जो खंड है तो 50 गुणे 3 150 होता है और ये 3 गुणे 30 जो है 90 होता, 30 × 90 और ये 50 है ही गुणे 10। देखो ये 50 और ये 50 का बन रहा तो ये 50 निकल आएगा और ये 3 और 3 का बन रहा है तो 3 निकल आएगा। और यहाँ पे देखो 30 का खंड 10 गुणे 3 भी होता है तो 10 और 10 का भी बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है 30 का खंड 3 गुणे 10 गुणे 10 तो है ही पहले से, तो 10 और 10 का बन जाएगा तो 10 भी निकल आएगा और करनी में बचेगा √3। तो 5 × 15 150 गुणे 10 1500 √3 आगे वर्ग मीटर। ये निकल आया त्रिभुज का क्षेत्रफल।
अब इसमें देखो प्रश्नावली 12.1 में दिया है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। मतलब इसका जो आकार है वो समबाहु है, मतलब इसका जो सब समबाहु की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसमें ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का हेरोन के सूत्र की मदद से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें जो है सभी भुजाएं समान होती हैं, मतलब ये आपका ए, ये भी ए और ये भी ए, समबाहु है ना। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती हैं। समबाहु त्रिभुज है तो इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। अब इसमें जो है, अब इसमें परिमाप दिया गया है। परिमाप मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तीनों भुजाओं का योग कितना है 180 सेंटीमीटर है। तो ए बी भी आपका ए है, ये भी ए और ये भी ए, बराबर 180। तो ए 3a हो जाएगा, जोड़ोगे तो बराबर 180। तो ए बराबर 180, ये 3 गुणे में इधर बटे में आएगा, 6 3 18, 60 आ जाएगा। तो प्रत्येक भुजा कितने की है 60 की, समझ आए ना। इसमें मतलब समझिए ये भी 60 का, ये भी भुजा 60 की और ये भी भुजा 60 की सेंटीमीटर की, 60 सेंटीमीटर की। तीनों भुजाएं बराबर हैं, समबाहु है, तो तीनों भुजाएं 60-60 सेंटीमीटर की हो गई। अब देखिए अब जो हेरोन का फार्मूला है, अब पहले आप एस निकालोगे तो तीनों भुजाओं का जोड़, तो मान लो ये आपका उसे तो तीनों बराबर ही हैं, तो तीनों भुजाओं को जोड़ के मतलब आपका ये तीनों भुजाओं को जोड़ोगे तो a प्लस ए बटे में 2, तो 60 प्लस 60 बटे में 2 जोड़ोगे तो 180 आएगा, बटे में 2 से काट दो कितना आ जाएगा 90। तो इसका मान 90 आ गया। अब हेरोन के इस फार्मूले से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो अंडर रूट एस माइनस ए, क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, एस माइनस ए, तीनों भुजाएं समान हैं। एस का मान कितना है 90, यहाँ पे 90 माइनस 60, 90 माइनस 60, 90 माइनस 60। तो यहाँ पे देखिए 90 अंडर रूट में 90, इसका 30 आएगा, इसका भी 30, इसका भी 30, बराबर 60। 90 में 60 घटेगा 30, 90 में 60 घटेगा 30, 90 में से 60 घटेगा तो 30। अब यहाँ पे देखो इसका खंड होगा 3 गुणे 30, 30 चाहे 90 होता है, यहाँ पे 30 गुणे 30 गुणे 30, ये 30 और ये 30 का जोड़ा बन रहा है, तो ये आपका 30 से बाहर आ जाएगा, इससे भी 30 आ जाएगा, करनी में बचेगा अंडर रूट 3, तो 3 त्रिकाई 9, 900 अंडर रूट 3 आगे वर्ग सेंटीमीटर। मतलब इसमें देख रहे हैं ना अब 90 का खंड 30 गुणे 3 90 होता है, और ये 30 30 30, तो ये 2 30 हो गया, इसका जोड़ा बना, ये दोनों 30 का बना, तो एक 30 इससे निकला, एक 30 इससे निकला, करने में क्या बचा अंडर रूट 3। तो 30 गुणे 30 करोगे तो 900 अंडर रूट 3 आगे सेंटीमीटर में तो वर्ग सेंटीमीटर, ये निकल आएगा क्षेत्रफल हेरोन के फार्मूला से। वैसे जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका अगर आप निकालना चाहो समबाहु, इसमें सूत्र का मदद से बोला था, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग, अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। भुजा 60-60 की है, तो अंडर रूट 3/4 60 का वर्ग। अब 60 का वर्ग जो होता है 60 गुणे 60, तो 3600 हो जाएगा। अब इसको 4 से काट दो, 4 नैया 36, 900, तो 900 अंडर रूट 3 आगे वर्ग सेंटीमीटर। इसको आप इस तरह भी निकाल सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग। तो अंडर रूट 3/4 भुजा 60 की है, तो 60 का वर्ग 3600 बराबर, यहाँ पे 4 से 3600 को काटोगे 900 आएगा, 900 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर बराबर, ये आपका निकल आया
क्षेत्रफल या